हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा तरीका जिसमें आप अपने आप को पता कर सकते हैं कि यू आर स्पेशल और नॉट। यस, यू आर स्पेशल और नॉट। मेरा मानना यह है दुनिया में हर बच्चा स्पेशल है, और मेरा यह भी मानना है कि हर बच्चा जो है वो अपने आप में जो स्पेशल है वो कुछ ना कुछ स्पेशल सोच रहा होता है। अब उस स्पेशल में, उन सभी स्पेशल स्टूडेंट्स में आप सबसे स्पेशल हैं या नहीं है, मैं उसको निकालने का एक तरीका बताने जा रहा हूं। और सोचिए कि अगर आप स्पेशल हैं तो आप क्या कर रहे हैं। समझिए, हर बच्चा जो है सपने देखता है कि वो स्पेशल दुनिया में कुछ ना कुछ करेगा, और जब वो दुनिया में कुछ ना कुछ करेगा, करके दिखाएगा, बन के दिखाएगा, बड़ा बिजनेसमैन, नेता, ऑफिसर, कुछ भी, तो ऐसी सिचुएशन में जो दोस्तों, सीधी सी बात है, आप जब बड़ा बनने के बारे में सोच रहे होते हैं तो यही सोचना आपको अपने अंदर एक स्पेशल वाली फीलिंग दे रहा होता है। और ये स्पेशल वाली फीलिंग जो है यही आपको स्पेशल बनाती है दुनिया में, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप ही हैं जो अपने काम कर रहे हैं, और आप ही हैं जो अपने कामों को अच्छे से कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। जब ये पूरी सिचुएशन है तो आप अपने आप में स्पेशल हैं। लेकिन क्या ये स्पेशलिटी, मतलब इसको हम आईएएस से जोड़कर देखते हैं, जब आप स्पेशल हैं तो क्या आप एक आईएएस ऑफिसर जैसी स्पेशल जॉब के लिए बने हैं या नहीं, इसका तरीका सोचिए। हर बच्चे के अंदर जब एक फीलिंग होती है, और हर वो स्टूडेंट जब एक आईएएस बनने की सोच रहा होता है, आईएएस बनने की फीलिंग लेके आया होता है, और बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखने के बाद उसमें एक जोश बनता, हाँ मैं भी ऐसा ऑफिसर बन के दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो असलियत में ये जो फीलिंग है स्पेशल ऑफिसर बनने की, सबसे बड़ा ऑफिसर बनने की जो फीलिंग है, यही आपको स्पेशल बनाती है दुनिया से। यही फीलिंग आपको दुनिया से स्पेशल बनाती है। लेकिन समस्या यह है कि 99% लोग, जो भी, मतलब मैक्सिमम 99% बच्चा जो भी बड़ा अफसर या आईएएस बनने की सोच रहा है, उसके अंदर ये फीलिंग है कि हाँ वो आईएएस बनेगा, लेकिन क्या वो सच में आईएएस बनने लायक है? क्या उसमें स्पेशल, सबसे स्पेशल होने के गुण हैं? तो नहीं। कारण उसका ये, क्योंकि फीलिंग तो आई, उसके आगे क्या, एक दिन में देखा हुआ सपने की तरह या एक ख्याल की तरह वो उड़ जाता है। जिस समय आईएएस बनने का सपना देखा और ख्याल की तरह वो उड़ गया, या फिर उसको आगे बढ़ने के लिए उस कदम, उस मामले में, या उस आईएएस की तैयारी के लिए, आईएएस बनने के लिए तैयारी करने के लिए जो पहला कदम होता है, अगर आपने वो पहला कदम नहीं उठाया तो वहीं पर आपकी स्पेशलिटी खत्म। आप उस 99% में शामिल हैं जो किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है इन द सेंस, जो यूपीएससी के किसी काम का नहीं है। उसने ख्याली पुलाव पकाया, जब ये देखा यूपीएससी की तैयारी बहुत लंबी चौड़ी है, मेहनत नहीं कर सकते या जो भी है, उसके बाद वो चला गया। तो आप मेहनती नहीं है, कम से कम आप यूपीएससी के लायक नहीं है। लेकिन अगर आपने उससे अगला स्टेप उठाया, अगला स्टेप क्या, आपने प्लानिंग करी, सबसे पहले यूपीएससी के बारे में जाना, उसकी तैयारी के बारे में जाना, और उस तैयारी को करने के लिए प्लानिंग करी। जिस समय पर आप तैयारी करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो दिल्ली आके करें, इलाहाबाद, लखनऊ, जयपुर, कहीं पर भी होकर, या फिर ऑनलाइन, जब भी आप कहीं पर भी होकर तैयारी करने के बारे में सोच रहे होते, तैयारी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट से जुड़कर या सेल्फ स्टडी के बारे में आप सोच रहे होते हैं, आई कैन गारंटी वो आपकी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्न होता है। क्योंकि वो आपको उस रास्ते पर चलने के लिए, चाहे आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चले ही नहीं, मैं उनकी बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा जो चले ही नहीं। उन्होंने रास्ता देखा, वहीं से रास्ते को प्रणाम किया, कहीं और निकल लिए, उनकी बात नहीं है। आप आईएएस अगर बनना चाहते हैं तो आप स्पेशल हैं, और स्पेशल अगर हैं, सबसे स्पेशल हैं, तभी आप तैयारी शुरू करने की हिम्मत जुटाएंगे। अब आप उन लड़कों में शामिल हो गए हैं जो स्पेशल, सबसे स्पेशल हैं और तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस तैयारी के लिए स्पेशल प्लानिंग चाहिए, उस तैयारी के लिए स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए, किसी ना किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ने की जरूरत चाहिए जिसके अंदर रहकर आप, जिसमें जाकर आप अच्छे से आगे बढ़ पाएं। जब आप अच्छे से आगे बढ़ पाएं, ऐसी तैयारी करना जब आप शुरू कर देंगे, और उसके बाद पीटी, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचना शुरू कर देंगे, तब आप हिंदुस्तान के 2 से 3 हजार बच्चों के अंदर शामिल होंगे जो उस लेवल तक पहुंचे।
वो लास्ट लेवल है, वो लास्ट गेट है जहां से क्रॉस करना होता है। तभी आप सबसे स्पेशल बन पाओगे जिस दिन सिलेक्शन ले गए। जिस दिन सिलेक्शन ले गए आप सबसे स्पेशल बन पाओगे। यहां आपकी तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहला प्लानिंग, दूसरा ये सेल्फ स्टडी वगैरह जितने बच्चे कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे हैं ना सेल्फ स्टडी, कुछ नहीं होता। कारण उसका ये है भैया, सीधी सी बात ये है, सेल्फ स्टडी के अंदर टाइम ज्यादा, और आपके तो रेस ही है टाइम के साथ, आपकी टाइम के साथ रेस है। एक तैयारी करने में आप 6, 8, 10 साल लगाना चाहते हैं या 1 साल में करके निकलना चाहते हैं? 1 साल के अंदर तो एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी जाती सेल्फ स्टडी में, बाकी क्या करेंगे? इसलिए किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना जरूरी है, और एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना जरूरी है जो आपकी तरह जोशीला हो, आपकी तैयारी के ऊपर पूरी मेहनत करे और आगे बढ़ाए। इसलिए अगर आप स्पेशल हैं तो जुड़िए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन अगले 1 साल और खुलने वाला नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप तैयारी अभी शुरू नहीं करते तो अगले 1 साल आप और बर्बाद कर रहे हैं, और हमेशा के लिए आप अपने उन स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों से पिछड़ जाएंगे जो इस साल तैयारी करके सेलेक्ट होने वाले हैं। इसलिए पीछे नहीं रहना, पूरी ताकत के साथ तैयारी करनी है। कम से कम एनसीईआरटी को तो स्टार्ट ही करना है। हमारे एनसीईआरटी कोर्स को ही स्टार्ट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और बहुत ही नॉमिनल उसके अंदर है कि आप जितना महीने के अंदर टॉफी बिस्कुट खा जाते होंगे, उतने के अंदर तो कोर्स है। स्टार्ट कीजिए, घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, और लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है अभी कम से कम 1 साल और, क्योंकि थर्ड वेव का शोर मच चुका है। सितंबर अक्टूबर में तीसरी वेव आएगी जो नवंबर दिसंबर तक जाएगी, तो ये साल पूरा जा चुका है। उसके बाद आपके एग्जाम आ जाएंगे, तैयारी कब करेंगे? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन अभी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। ऑनलाइन हमसे जुड़िए, तैयारी शुरू कीजिए। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.